एक जो टीचर होता है ना, एक जो टीचर होता है, टीचर, अगर असली टीचर आप लोगों को देखना है या असली टीचर आपको परखना है, तो असली टीचर वो होता है जिसके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। तो एक टीचर के लिए क्या धर्म होता है पता है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है सबसे पहले तो देश। अब वो चाहे टीचर किसी भी देश से हो, उसके लिए उसकी कंट्री, उसका देश ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ टीचर की बात नहीं है, सभी लोगों के लिए मैं कहता हूं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी रिलीजन से हो, सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए देश। और देश चलता है एक ही चीज से, और वो चलता है इंसानियत से। वो चलता है इंसानियत से। समझिए, किसी भी युवा के लिए आप इस चीज को समझिए, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप किसी भी धर्म वर्ग से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देश। और देश चलता है इंसानियत से। और इंसानियत का मतलब क्या है? देखिए, मरना तो एक दिन सबको है। आप पैदा हुआ, आप एक दिन मरोगे जरूर। तो क्यों बेवजह एक दूसरे को इस तरह से मारना? बेटर है कि हम लोग इंसानियत के नाते इंसानियत के लिए काम करें, खुशहाल जिंदगी के लिए काम करें। हमारा मकसद होना चाहिए, टीचर क्या कहता है? टीचर का मकसद होना चाहिए कि हर कोई पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने परिवार की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे और आगे बढ़ने में मदद करे। ये देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ टीचर की बात नहीं है। टीचर तो वो, अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे ना, उससे पूछोगे आपका क्या रिलीजन है, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करता है, इसका मतलब वो गुरु है ही नहीं। टीचर का मतलब है सर्वधर्म समभाव, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। समझ में आया? और उसके लिए कोई भी, आप किसी भी नेशन में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा धर्म आपका देश होना चाहिए। देश इंसानियत से चलता है और इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद होना है खुशहाली। क्या मकसद है? खुशहाली। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही सबसे बड़ा मकसद होता है किसी टीचर का। इसलिए, और मुझे उस मैसेज में भी नजर आया, वो खान सर सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि वो बच्चों को कुछ नहीं पता है। वो भी पाकिस्तान के कोई किसी एरिया में थे। अब मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, जो मतलब धर्म को सोचते हुए आपने खान सर को ट्रोल किया, मैं आपसे कहता हूं इंसानियत के नाते सोचिए वो इंसान ने क्या कहा। इंसानियत के नाते उस इंसान के सिर्फ एक ही शब्द थे, वो यही चाहता था कि भाई ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम इनको तो हम लोग छोड़ दें। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो यही तो मकसद था। ठीक है, उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जा सकता था, बट कहने का मकसद उनका सिर्फ ये था। उनका दिल बड़ा साफ है, अगर देखा जाए तो उनके साफ दिल से उन्होंने यही कहा, चाहे आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो या दुनिया के किसी भी कोने की बात करो, वहां पर जो बच्चा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल जिंदगी के लिए उसको आगे बढ़ाओ, ना कि इन सब कामों के लिए। ये कह रहे थे छोटे से बच्चे को क्या ही पता कि ये सब क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता। वो पॉइंट था और मैं बिल्कुल सहमत हूं उस चीज के लिए। और खान सर को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ ना जोड़ के देखा जाए, स्पेशली वो टीचर है, ठीक है। अब कई लोग उसमें अलग लेवल से ट्रोल कर रहे हैं, नहीं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। क्या हो गया हम लोगों को? कब तक ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोते रहेंगे? हालांकि मैं बता देता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी धर्म, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसको मैं मानता हूँ। मेरे लिए सारे, मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूँ और सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ।